तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे से ही होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप लोगों के लिए लेके आ गया हूँ एक और ब्लॉग, जो कि नैनीताल में स्थित एक प्यारा सा धाम जिसे कैची धाम के नाम से जाना जाता है, जिसे नीम करौली महाराज जी ने बनाया था। दोस्तों, नीम करौली बाबा को किस्मत बदलने वाले बाबा भी कहते हैं। दोस्तों, नीम करौली महाराज जी हनुमान जी के अवतार थे, इसलिए मंगलवार को इस मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ होती है। लोग सुबह 4 बजे से लाइन में लगना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इस मंदिर में बहुत सारे मंदिर स्थित हैं, जिसकी नींव बाबा ने ही रखी थी। दोस्तों, पहले यहाँ जो भी भक्त आते थे उनको पार्किंग की दिक्कत होती थी, अब एक बड़ा पार्किंग एरिया बन गया है। दोस्तों, नीम करौली बाबा के आश्रम का नाम कैची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं, दिलचस्प है वजह। नीम करौली बाबा के आश्रम का नाम कैची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं, दिलचस्प है वजह। उत्तराखंड में हल्द्वानी से भवाली फिर अल्मोड़ा राजमार्ग पर नीम करौली बाबा का आश्रम कैची धाम है। इसे आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि उनके आश्रम का नाम कैची धाम ही क्यों पड़ा, कुछ और क्यों नहीं। साथ ही जानते हैं कि कैची धाम में श्रद्धालु कंबल को चढ़ाते हैं और कैची धाम को स्थापित करने में नीम करौली बाबा की मदद किसने की। बाबा नीम करौली के आश्रम कैची धाम को आध्यात्मिक मान्यताओं का केंद्र माना जाता है। फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग और एप्पल के संस्थापक स्टीव जॉब्स के अलावा दुनिया भर से कई दिग्गजों के कैची धाम पहुंचने तथा जीवन को बदलने वाले अनुभवों की कहानियां प्रसिद्ध हैं। नीम करौली बाबा पहली बार 1961 में कैची धाम आए थे। उन्होंने मित्र पूर्णानंद की मदद से 15 जून 1964 को कैची धाम की स्थापना की थी। नीम करौली बाबा की तस्वीरों को ध्यान से देखें तो ज्यादातर में वह कंबल ओढ़े हुए नजर आते हैं, इसीलिए श्रद्धालु कैची धाम में कंबल चढ़ते हैं। कैची धाम के स्थापना दिवस पर नीम करौली बाबा को श्रद्धालु मालपुए का भोग लगते हैं। इस भोग को तैयार करने के लिए हर साल मथुरा से दर्जनों कारीगर कैची धाम पहुंचते हैं। धाम का स्थापना दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। धाम में हनुमान जी और बाकी देवी देवताओं की मूर्ति स्थापना भी अलग अलग वर्षों की 15 जून को ही की गई है। बाबा नीम करौली ने 15 जून की तारीख को ही कैची धाम के प्रतिष्ठा दिवस के लिए तय किया था। उन्होंने 10 सितंबर 1973 को शरीर त्याग कर महासमाधि ले ली थी। उनकी समाधि लेने के बाद उनके अस्थि कलश को धाम में ही स्थापित किया गया था। इसके बाद 1974 से बड़े स्तर पर मंदिर का निर्माण कार्य शुरू किया गया। कहा जाता है कि महज 17 साल की उम्र में ही बाबा नीम करौली को ईश्वर के बारे में विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। कैची धाम आश्रम की ओर जाने वाली सड़क पर कैची के फलकों की तरह 2 तीखे मोड़ हैं। इसी वजह से धाम का नाम कैची धाम पड़ा। नीम करौली बाबा हनुमान जी को अपना आराध्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने अपने जीवन काल में हनुमान जी के 108 मंदिरों का निर्माण कराया। बाबा नीम करौली के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने हनुमान जी की उपासना करके कई सिद्धियां हासिल की थी। वह आडंबरों से दूर रहते थे और किसी को भी अपने पैर नहीं छूने देते थे। आज भी लोग उन्हें भगवान हनुमान का अवतार मानते हैं। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा चमत्कारिक सिद्धियों के जरिए लोगों की परेशानियों का निवारण कर देते थे। बाबा का जन्म उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में अकबरपुर गांव में हुआ था। आश्रम की स्थापना के बाद चमत्कारों की कहानियां विदेश तक पहुंच गई थी। नीम करौली बाबा से जुड़ा एक किस्सा काफी सुनाया जाता है। कहा जाता है कि कैची धाम में एक बार भंडारा चल रहा था और भी कम पड़ गया। बाबा ने नदी से पानी भरकर लाने को कहा। भक्त बड़े बड़े कनस्तर में पानी भरकर लाए और पानी भी बन गया। बाबा नीम करौली के चमत्कारों की कहानियों में एक और कहानी काफी सुनाई जाती है। कहा जाता है कि बाबा का एक भक्त गर्मी के कारण तप रहा था। उसे तेज बुखार हो गया था। शरीर का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा था। बाबा नीम करौली ने उस भक्त को तपती धूप से बचाने के लिए बादलों की छतरी बनाकर उसे वहां तक पहुंचाया जहां उसको जाना था। तो दोस्तों, आज मंगलवार का ही दिन है और मैं और मेरे दोस्त चल पड़े बाबा जी का आशीर्वाद लेने। हम सुबह 5 बजे नैनीताल से मंदिर के लिए निकल गए थे, पर जब हम कैची धाम पहुंचे तो वहां पहले से ही बहुत भीड़ थी। फिर हम भी लाइन में लग गए। लगभग आधे घंटे बाद हमारा नंबर आ गया। अंदर कैमरा ले जाना अलाउड नहीं है। दर्शन करके हम वापस लौट आए। ऊपर सड़क के किनारे पे प्रसाद की बहुत दुकानें हैं, वहां से आप ले सकते हैं।
वहीं से आप बाबा जी की फोटो भी घर के लिए खरीद सकते हैं। तो दोस्तों दर्शन करके हम वापस नैनीताल को जा रहे हैं। दोस्तों ये इलाका अति सुंदर पेड़ पौधों से भरा हुआ है। ये देखिए क्या नज़ारा है यहाँ का। दोस्तों अगर आप भी नैनीताल घूमने का प्लान बना रहे हैं तो एक बार बाबा जी के दर्शन करने जरूर जाएं। दोस्तों अभी हम हवाली पहुंचने वाले हैं, आगे का ब्लॉग जारी रखते हैं। तब तक आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों मेरे ब्लॉग के माध्यम से आपको ज़्यादा ऐसी ही धार्मिक वीडियो मिलती हैं, आगे भी ऐसी ही वीडियो ज़्यादा मिलती रहेंगी। दोस्तों अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो लाइक करें और शेयर करना भी ना भूलें। दोस्तों आपके प्यार और सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों अपने इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम नैनीताल पहुंच चुके हैं। ये देखिए यहाँ का नज़ारा क्या खूबसूरत लग रहा है। और ये रही यहाँ की फेमस झील जिसका आनंद लेने को देश विदेश से पर्यटक आते हैं। सही में देवभूमि ऐसे ही नहीं कहते हमारे उत्तराखंड को। तो दोस्तों ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला हर ब्लॉग आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों ये है ठंडी सड़क पर स्थित पाषाण देवी मंदिर जो काफी प्रसिद्ध है। यहाँ के जल से बहुत सारी बीमारी ठीक हो जाती है जो मैं अपने दूसरे चैनल पे बता चुका हूँ। अगर आपको वो ब्लॉग देखना है तो मैं इस ब्लॉग के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे एक और ब्लॉग में एक नए टॉपिक के साथ, एक नई दिलचस्प स्टोरी के साथ। तो दोस्तों तब तक आप मेरे चैनल पर बने रहिए। मेरे ब्लॉग और मेरे इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।